बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। 6.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपने ट्रिग्नोमेट्री के इसमें आइडेंटिटीज लगेंगी कुछ जो इस एक्सरसाइज के अंदर वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कुछ आप ये भी याद रखना है कि टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। इसी तरह कॉट थीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। और रेसिप्रोकल कुछ आइडेंटिटीज हैं वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा के। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर सेकंड थीटा के। और टेन थीटा जो होता है हमारे पास 1 ओवर कैट थीटा के। तो जो ज़्यादातर इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा है कि प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज़। यानी कि जो रिलेशन दिया हुआ है यानी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। वो हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे, 1 हमारे पास ये पड़ा है जो साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पे आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। वो कैसे, यानी कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पर ले जाएंगे जहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बच गया इज इक्वल टू 1। इधर आके क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो बनती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। आगे हमारे पास लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा। और सेकंड स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा था कि जो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, सेकंड थीटा होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा के होता है। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल साबित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। वो हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के अंदर इसके है उसके हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का जो कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस साइन थीटा, यानी दरमियान में साइन होता है इसको चेंज करते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो हम उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता था हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस में लिखा जाए एक दफ़ा माइनस में, या एक दफ़ा माइनस में आ जाए एक दफ़ा प्लस में आ जाए, आगे पीछे ये हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस के अंदर है एक दफ़ा माइनस के अंदर है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास ए हमारे पास क्या बन गया 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। माइनस दूसरा हमारे पास बी क्या है साइन है, तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि वही सारा सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो क्या बनेगी हमारे पास 1 माइनस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बच के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। ये ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे वाला का भी स्क्वायर है, तो हम इसको करते हैं इकट्ठा करके लिख लेते हैं, सबका होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये हम क्या करते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और साइन थीटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर सेकंड थीटा। इसी तरह तो जो हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा होता है वो हमारे पास होता है सेकंड थीटा के। तो 1 ओवर कॉस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इक्वल सेकंड थीटा के, माइनस साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है टेन थीटा के। और यही हमने इसके जो थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो उसकी साबित करनी थी, प्रूव करनी थी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक चीज़ रह गई, वो ये रह गया कि ये स्क्वायर होल स्क्वायर था, वो हमने यहाँ पे नहीं डाला। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर इसका भी आ जाएगा और ये होल स्क्वायर इसका भी आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड था। तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड साबित हो गई है। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड को इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास अगर पिछला क्वेश्चन देखा जाए उसके अंदर हमने ऐसे किया था कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर के अंदर होता था उसको हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते थे और फिर उसके साथ उसको डिवाइड भी करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास प्रूव नहीं होती। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर उल्ट करेंगे, जो हमारे पास नोमिनेटर है इसके हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ही कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। एक दफ़ा ये माइनस के अंदर है और एक दफ़ा ये प्लस के अंदर है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस थीटा और ए माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी एक दफ़ा माइनस के अंदर है और एक दफ़ा प्लस के अंदर है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यानी कि हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। और डिवाइड बाई हमारे पास है ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा भी हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 के, माइनस कॉस स्क्वायर जो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के, डिवाइडेड बाय बिल्कुल सेम उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा। इन सब का क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसका भी होल स्क्वायर और ये सब का हमारे पास है अंडर रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये साइन थीटा के कैसे इक्वल है, वही हमारे पास जो थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। यहाँ से हमारे पास क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इसी तरह इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इधर आके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा था वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, इसका ऐसे होल स्क्वायर लिख दिया और बाहर हमारे पास है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारे पास थी इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। वो हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो इसकी अब लेफ़्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिख लेते हैं, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर देखा जाए तो हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ गया, तो बाकी साइन थीटा कॉमन आ गया, उसकी जगह पे 1 आ गया माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, एक हमारे पास साइन बाहर चला गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे 2 साइन बच गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम। इसी तरह हमारे पास जो डिनोमिनेटर इसमें भी कॉस हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया और एक कॉस थीटा हमारे पास कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास 2 बच गए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस या कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया है। तो ये हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा के। लेकिन अब हमारे पास ये जो है हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ऐसे लिख देते हैं माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोबारा फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब नीचे सेम उसी तरह 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। आगे हमारे पास -1 लिखा हो तो यहाँ पे भी -1 हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास ये टेन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी याद हो तो अभी हमने ऊपर ही किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के। आगे हमारे पास क्या लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसकी यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास सेम उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा -1 की, यानी कि 1 है, हम इक्वल के इस साइड पे लेंगे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो इधर पड़ा रहे +1 इधर आके आ जाएगा -1 इक्वल टू ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इधर आके आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम पुट कर देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ से हमारे पास अब देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बच गया टेन थीटा, और यही हमारे पास था इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल आ गया है। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसमें अगर याद हो तो जो शुरू शुरू में मैंने बताई थी क्या था हमारे पास के सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी सेकंड स्क्वायर थीटा इधर ही पड़ा रहे, जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लस आगे लिखा हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, वो भी हमने पढ़ा था, वो ये था कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर हमने क्या करना है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये इधर ही पड़ा रहे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये जो हमारे पास माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास इक्वल आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास सबका अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया, हमारे पास इसको तरतीब से ले लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले लेते हैं, फिर 1 ये प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 2 प्लस फिर आगे लिखा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा के, इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। कॉट का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर टेन थीटा। तो लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए प्लस बी की जगह पे टेन थीटा। तो इस टेन थीटा को लेकर अब हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए जो है हमारे पास है वो टेन थीटा है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें कि ये टेन थीटा है प्लस और जो बी हमारे पास है वो है 1 ओवर टेन थीटा, इसको हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, वही ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे ये टेन थीटा और बी हमारे पास बन रहा है 1 ओवर टेन थीटा के और प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास वही 1 ओवर टेन थीटा, तो इसका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास 2 बचा प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यानी कि जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास बन रहा है टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा हमारे पास टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा तो हो गया हमारे पास, प्लस भी हो गया और कॉट थीटा। तो हमारे पास ये जो 1 ओवर टेन थीटा आया हुआ है ये हमारे पास रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा के। यही हमारे पास था राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका वो है 1 ओवर सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा।
तो इसके अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर हम इसको जो राइट हैंड साइड है वो उसकी प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे 1/sec थीटा, सेकंड थीटा अगर रेसिप्रोकल अगर जाता हो तो हमारे पास यह किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा के, माइनस tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास तो ये हमारे पास है 1/cos थीटा माइनस साइन ओवर cos थीटा। तो इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास ये भी cos थीटा है और ये भी cos थीटा है, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो cos थीटा आएगा। तो ये हमारे पास दोनों सेम है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू वो सेम, ऐसे ही हम इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 1 डिवाइडेड हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा के डिवाइड हो रहा है। जब इस तरह हमारे पास डिवाइड होता है, जो थर्ड नंबर पे होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जो होता है वो फर्स्ट नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई cos थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos थीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा आ गया। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा था 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा के। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, काज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, काज थीटा हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और एक दफ़ा लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा। अगर याद हो तो मैंने बताया था एक दफ़ा माइनस के अंदर आ जाए और एक दफ़ा प्लस के अंदर आ जाए, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया cos 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास, वो मैंने ऊपर काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, वो हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास एक कास और ये एक कास के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो थे, तो एक कास के साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी ऊपर हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक कास कैंसिल हो गया, एक कास बच गया कॉस थीटा के। ये जो काज है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ये 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और साइन थीटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। ये 1 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन के साथ भी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये कॉस का हमारे पास जो रेसिप्रोकल यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कॉस का सेकेंड थीटा प्लस साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है टेन थीटा के। और जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास यही थी कि सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, और वही हमने यहाँ पे निकाल लिया सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और ये हमारे पास प्रूव हो गया है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज़ इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके जो राइट हैंड साइड है उसको हम प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहाँ से अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस जो 4 थीटा, हम इसको सर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब इसको इकट्ठा करेंगे तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये 2 + 2 4 यानी कॉस 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो अगला कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या थी
तो ये इसी से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके साथ जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम करते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको पहले लिख लेते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम बाद में लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो प्लस और माइनस वाली जो रकमें होती हैं उसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ से हम देखा जाए इन दो रकमों में पहले दो रकम जो है हमारे पास टू टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जो कॉमन आ गया 1 माइनस, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा के। आगे हमारे पास है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। और जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी वो यही थी, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वही हमने इसकी राइट हैंड साइड निकाल ली है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आप। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ से अब टेन थीटा हमारे पास है, अगर याद हो तो हमने टेन थीटा किसके इक्वल लिखा था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, प्लस आगे जो हमारे पास साइन थीटा बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा साइन थीटा के, डिवाइडेड बाय फिर वही टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, माइनस आगे जो हमारे पास साइन लिखा हुआ है तो वो वैसे का वैसे साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से अब हम देखें तो जिसका डिवाइड ना हो उसका डिवाइड हमारे पास 1 होता है, इसी तरह इसका डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका भी डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर वाली जो रकम है इसका भी एलसीएम ले लेंगे और जो नीचे वाली रकम है इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेते तो हमारे पास इसका एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा वाला कॉस थीटा पे 1 टाइम गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। प्लस ये जो 1 है हमारे पास कॉस थीटा पे कॉस थीटा टाइम किया तो हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय बिल्कुल सेम इसी तरह अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा का एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा पे 1 टाइम गया, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 वाला कॉस थीटा पे कॉस थीटा टाइम जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर कॉस थीटा और जो इसका डिनोमिनेटर है कॉस थीटा दोनों सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के।
तो इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास बच गया कॉस थीटा के, डिवाइडेड बाय, इसमें नीचे भी देखा जाए तो हमारे पास जहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन यहाँ पे 1 आ गया, तो माइनस, तो सॉरी ऊपर प्लस था तो इसमें प्लस आएगा, नीचे वाले माइनस, और साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बच गया कॉस थीटा के। यहाँ से साइन थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके आगे मज़ीद ये अब सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको जो राइट हैंड साइड है उसको देखते हुए उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड हमारे पास इसकी जो थी वो थी सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सेकंड थीटा माइनस 1। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर 1 को हम cos के साथ डिवाइड कर दें तो सेकंड थीटा बन जाता है, इसको cos के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 1 बन जाएगा। सेम इसी तरह 1 के साथ डिवाइड करें cos को, सेकंड थीटा बन जाएगा, cos को करें तो हमारे पास वो 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर पूरे हमारे पास जो रकम है, ये पूरे जो हमारे पास है इसको हम cos थीटा के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्योंकि हम किसी एक रकम के साथ cos थीटा को डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो पूरी रकम है इस सब के साथ हम क्या करेंगे, cos थीटा को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको cos थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं सबको, इसको भी कर देते हैं 1 ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी हम क्या कर देते हैं 1 ओवर cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। यहाँ से 1 ओवर cos थीटा हमारे पास हो जाएगा सेकंड थीटा प्लस ये cos कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर cos थीटा, वही हमारे पास सेम सेकंड थीटा के, माइनस cos का कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास अब आ गया राइट हैंड साइड के। अब पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका 9 पार्ट। वह हमारे पास है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास जो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस इसी तरह कोसेकंड जो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये स्क्वायर है तो इसका साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों डिवाइड के अंदर है तो हम इसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो एलसीएम आएगा वो ये सेम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग लिख लेते हैं और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा को अलग लिख लेते हैं। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अभी हमने पढ़ा था वो हमारे पास होता है सेकंड के, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 ओवर साइन हमारे पास होता है कोसेकेंट के, और ये स्क्वायर है तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो यही थी सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा के। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3
वो क्योंकि 2 × 3 होगा तो हमारे पास दोबारा फिर 6 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बनता है a⁻³ प्लस b⁻3। वो क्या था हमारे पास, वो हम इसको लिखते हैं a⁻3 प्लस b⁻3 हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इसके बिल्कुल सेम इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और जो हमारे पास बी है वो हमारे पास बनता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसकी वैल्यू हम इसी तरह से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ए हमारे पास यानी कि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी। बी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा के। उसके बाद ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। फिर आगे क्या लिखा, माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या, माइनस ए हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो सेम उसी तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के। बाकी हम इसको लिख लेंगे, हमारे पास ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर माइनस अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिलहाल इसके लिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 इसका मल्टीप्लाई का, ये 1 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर को स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब हमारे पास एक फार्मूला होता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो ये हमारे पास अब फार्मूला पूरा नहीं बनता, इसके साथ तो +2ab होना चाहिए या फिर -2ab होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको +2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करना हो तो हम इसके अंदर क्या करें कि हमारे पास ये प्लस बन जाए, +2 बन जाए। तो वो हमारे पास है कि इसके अंदर अगर हम -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारे पास जो प्लस वाला है वो इसके साथ ऐड होकर हमारे पास +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। बाकी जो -3 है हमारे पास दूसरे वाली रकम वो हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगी। इसको अब हम लिखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम अगर देखें तो वही फार्मूला बनाना था। फार्मूला हम किस तरह बनाएंगे, इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ अगर हम खुद से ऐड कर दें +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे +3 और यहाँ पे -1, तो ये हमारे पास बन जाता है +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बाकी ये हमारे पास जो है बचा हुआ ये ऐसे ही आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर, जहाँ पे ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस प्लस यानी कि हमें कैसे पता चलेगा साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है या 2ab वाली जो रकम होती है उसके साथ अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमारे पास लिखा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बाज़ का तो भूल जाता है
कि हमने प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये क्यों किया है। तो ये हमारे क्या था फार्मूला बनाने के लिए। अच्छा बाज़ औक़ात एक यहाँ पे अगर ज़हन में निकल जाए बंदे के कि ये क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसका हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास लिखा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप वैसे ही याद रखने के लिए आप इस यूज़ ज़हन में रख लें। वैसे यानी कि ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि अगर हिंट के तौर पे आप ज़हन में रख लें, इसके राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है इसके ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ एक प्लस कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे इसके साथ तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास अब ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे लिखा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मुकम्मल हो गया।